गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। 5 दिन की रिमांड पर भेजे गए लूथरा ब्रदर्स। गोवा पुलिस को सौरभ और गौरव लूथरा की रिमांड मिली है। आपको बता दें कि दोनों भाइयों को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं लूथरा ब्रदर्स। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में बने ब्लड बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से 5 बच्चों को HIV से संक्रमित हो गए हैं। ये मासूम पहले से ही खतरनाक थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहे थे। थैलेसीमिया बीमारी से लड़ने के लिए बच्चों ने ब्लड बैंक से खून चढ़वाया, लेकिन ब्लड बैंक कर्मचारियों ने इन बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ, बच्चे जो है ना वो सीरो कन्वर्जन हुए हैं, मतलब HIV पॉजिटिव हुए हैं कि 5 बच्चों में HIV की पुष्टि होने के बाद अब HIV संक्रमित ब्लड डोनेट करने वालों की तलाश शुरू हो गई है। प्रक्रिया चल रही है, उसकी देख रहे हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन डोनर है। इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार भी सख्त है। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने जांच के आदेश दिए हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग वहां पर पहुंचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। ओडिशा के संबलपुर से बढ़ती बेरोजगारी को उजागर करने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ 187 पद के लिए करीब 10,000 युवा पहुंच गए और भीड़ देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में सड़क पर हजारों लड़के लड़कियां बैठे दिख रहे हैं। ये यहाँ होम गार्ड भर्ती की परीक्षा के लिए पहुंचे हैं। ओडिशा के संबलपुर में होम गार्ड के 187 पद पर भर्ती निकली थी और 9,000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने गए। चौंकाने वाली बात ये रही, जिस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास थी, उसके लिए इंजीनियर, MBA और ITI के बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार भी कतार में दिखे। होमगार्ड को रोजाना 612 रुपए मिलते हैं, जो महीने के 18,360 रुपए होते हैं। सोमवार को पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की हत्या कर दी गई थी। आज पंजाब पुलिस ने इस केस में एक आरोपी का एनकाउंटर किया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। जीरकपुर में इसी जगह पर हरपिंदर सिंह उर्फ मिद्धू का एनकाउंटर हुआ, जो तरन तारण का रहने वाला था। इस एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए। पुलिस ने बताया कि हरपिंदर सिंह गैंगस्टर था, जो कबड्डी खिलाड़ी दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या की साजिश में शामिल था। सोमवार को मोहाली के सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोलियां चली थी, जिसमें कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की मौत हो गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ली थी और कहा कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के ऐतिहासिक दौरे को खत्म कर ओमान रवाना हो गए, लेकिन ओमान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अफ्रीकी देश इथियोपिया में जोरदार स्वागत किया गया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया। पीएम मोदी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा, विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के संसद के ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, इंडियन कंपनीज आर अमंग द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इथियोपिया। दे हैव इन्वेस्टेड मोर देन $5 बिलियन। पीएम मोदी के भाषण के बाद इथियोपिया की संसद तालियों की आवाजों से गूंज उठी। वहीं इससे पहले इथियोपियाई गायकों ने वंदे मातरम की मधुर प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में एक कार ने ऐसा लेफ्ट टर्न लिया जिससे कोहराम मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए, लेकिन तस्वीरें चौंका देने वाली हैं। हादसे की हैरान करती 3 तस्वीरें। अचानक हाईवे से कार मुड़ी और सीधे दुकान में जा घुसी। जिस समय यह हादसा हुआ, सड़क पर कुछ युवक खड़े थे, जो दुकान पर बन रही गर्मा गर्म चाय बनने का इंतजार कर रहे थे। तभी यह भयंकर कांड हो गया। चाय छोड़िए, जान के लाले पड़ गए। जहां चाय की चुस्कियों से गपशप चल रही थी, अचानक हड़कंप मच गया।
8 दिसंबर की है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई। हादसे में चाय बनाने वाला शख्स घायल हो गया। हालांकि हादसा कैसे हुआ, कार बेकाबू क्यों हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।